जय हिंद। मैं आदर्श मिश्र, आप लोग देख रहे हैं आदर्श की आवाज दैनिक अवधूत के साथ। अभी हम लोग मां चंडिका देवी धाम अंतु में है। यहाँ पे कुछ हनुमंत सेवकों के द्वारा भगवान बजरंगबली की भी सेवा की जा रही है। उधर दिखाइए कैमरामैन साहब, कितने बंदर हैं, कितने बंदर आने लगे हैं। अभी तक तो एक बंदर नहीं था। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। और अभी उदल महाराज हैं, उनके साथ विवेक भाई हैं और तमाम सेवक लगे हुए हैं। आज हनुमान जी का दिन भी है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आज भगवान बजरंगबली के लिए 105वां दिन का कार्यक्रम है। उदल जी ने जैसा कि हमको बताया कि आज का जो प्रसाद है सभासद अडगोआ मिश्रान सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने जैसा कि बताया कि 6वीं बार वे लगातार ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद है। आप लोग इसमें अगर बढ़ चढ़ कर सहयोग देंगे तो भगवान आपको जो है एक लगाएंगे तो 100 आपको भगवान देगा। उदल जी आप आ जाइए, 2 मिनट का समय निकाल लीजिए जी। 2 मिनट आप आ जाइए बस जी। थोड़ा सा आप आगे जाइए कैमरामैन साहब। जी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बहुत बहुत पत्रकार आपका हार्दिक साधुवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। जैसा कि आपने बताया कि आज 105वां दिन का इतिहास जो है रचा जा रहा है। हनुमंत सेवा का आज का 105वां दिन संपन्न हुआ जी। मंगलवार को छोड़ करके जी, मंगलवार को हम नहीं आते हैं क्योंकि उस दिन प्रसाद उनको ऑटोमेटिक यहाँ के लोग मिल जाते हैं। ये दूसरी बात, ये कोई मनोकामना नहीं है, ये कोई सिद्ध नहीं है या किसी के नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ जी जी। लोगों के सहयोग से आज 105 दिन पूरे हुए। यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। पत्रकार आज का प्रसाद सतीश चंद्र मिश्रा जी सभासद, एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। आज का नहीं, इस 105 दिन में 6 बार मतलब 99 बार कोई और बाकी और कुंटल 11 किलो जी जी सहयोग आज प्राप्त हुआ है जी। अभी तक का सबसे बड़ा सहयोग, 1 कुंटल 11 किलो जी जी आज मिला हुआ है जी जी। उनके द्वारा दुकान भी चिन्हीकरण है जी, वहाँ जाकर आप जाइए, वहाँ उठा लीजिए। और बाकी आप देख ही रहे हैं, सब हनुमान देखिए दिखाइए, वहाँ पे आप दिखाइए। बंदर है यहाँ पे। माँ चंडिका देवी धाम का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पे आप लोग आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। भगवान यहाँ की हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। देखिए विवेक भाई हैं और तमाम हमारे जितने भी सेवक लगे हुए हैं। सिर्फ प्रयास रहता है किस प्रकार से समाज सेवा की जाए, किस प्रकार से इन जीवों से के साथ जो है संवाद किया जाए, इनसे कनेक्ट हुआ जाए। उदल भाई लगातार आप ऐसे समाज सेवा का काम करते हैं। कुछ लोग मेरे संज्ञान में आया कि इनको बोल रहे थे कि ऐसा कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि 2, 4, 5 से उनकी भी कमाई हो जाती है। मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई आदमी 50 रुपए का तेल डला करके इतनी दूर जनसेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, तो उसमें अगर 10-20 रुपए वो खा भी ले रहा है, लूट भी ले रहा है, तो कौन सी बुराई कर रहा है। 20 रुपए 50 रुपए लूटने से अगर 500 बंदर और 100 गाय की सेवा हो जा रही तो क्या उसमें बुराई है। जो लोग 10-20 रुपए सहयोग नहीं दे पाते हैं, ऐसा लांछन जरूर लगाते हैं, समझ नहीं आता है क्यों उदल भाई जी जी। जो कोई नहीं सहयोग देते हैं 10-20 रुपए का, वो जरूर आरोप लगाते हैं। अभी तक 1 रुपए का सहयोग नहीं किया, वही आरोप लगाते हैं। जो सहयोग करते हैं वो कभी आरोप नहीं लगाते हैं जी। जैसे सतीश चंद्र मिश्रा जी का ले लीजिए, लगातार 6 दिन किए, कोई पूछता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रख लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, कोई पूछता नहीं है। उनके द्वारा दुकान चिन्हित है। अच्छा, हम जब जाते हैं उनका आदेश रहता है, कहीं व्यवस्था नहीं हुई तो हमारा फिक्स है जी जी। यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही समाज सेवा करते रहिए जी जी। चाहता हूँ, बात पड़ी है लेकिन सच है, पैसे बहुत बड़े बड़े धनी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हाँ। इस कार्यक्रम में जो 5000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, एक बार हमने कहा है वो तैयार हो गया। हाँ। 1-2 ऐसे भी निकले हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उनके घर में 10 लाख रुपए आ रहे हैं, कह के पलट गए। तो पैसे का महत्व तो नहीं है, बस वो क्या है कि अपना पैसा अगर आप 5 करोड़ कमाते हैं, समाज सेवा में 10-20 दान नहीं कर सकते, तो आपके पैसे कमाने का कोई तात्पर्य नहीं है भैया। पासबुक में बस वही चल रहा है, में आप एंट्री कराते रहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपको भगवान ने पैसा देकर भेजा है तो कुछ न कुछ समाज सेवा में आप जो है लगाइए। इसमें आप इतना बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हजारों बंदर हैं, 100-200 गायें हैं, इनकी सेवा किस प्रकार से की जाती है तो हम देख ही रहे हैं उदल जी आपके द्वारा। ऐसा कार्यक्रम आप लोग लगातार करते रहिए। पहले हम इनको बिस्किट हुआ, गुड़ हुआ, चना वगैरह खिलाते थे। हाँ। लेकिन जब से इसमें गाय आ गई है और इस समय थोड़ा गाजर वगैरह, खीरा वगैरह सस्ता भी हो गया है। जी, जी। बाकी यहाँ पहले चना खिलाया जाता था, हमने इतना चना इनको खिला दिया कि चना छोड़ दिए। अच्छा। फिर हमने फिर बिस्कुट स्टार्ट किया। हाँ। उसके बाद गोलैया बहुत सारी। इस समय गाजर सस्ती हुई है, केला सस्ता हुआ है, अच्छा भी होता है, गर्मी का महीना है, गाय भी आ जाती है।
तो इस समय गाजर और इसको खिला रहे हैं, जब महंगा हो जाएगा तो दूसरा कुछ खिलाएंगे। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उदल जी। आप दिखा दीजिए चारों तरफ का माहौल यहाँ पे। और आप लोगों से हम एक बात अपना कहना चाहते हैं। जी, एक बात आप कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए इस समय। सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, 2 मिनट आप हमारी बात सुनिएगा। जी। हम आप इतने गए गुजरे कंडीशन में नहीं आ गए हैं कि इन हनुमंत के दूतों के लिए कुछ न कर सके। ये बड़े शर्म की बात है। जी। मैं बहुत बड़ा अपने आप को दाता दानी देता नहीं बता रहा हूँ। इससे अगर आपकी ये कंडीशन है और आपके विचार इतने नीचे गिर गए हैं, 150 रुपए यार गुटखा लड़के चिर्री चुर्री खा ले रहे हैं यार। अगर 20 रुपए लोग एक दिन का 10 रुपए सहयोग रख लें तो महीने का 300 होता है। 300 रुपए में 3 किलो चना आएगा हनुमंत सेवा। इस स्तर ये सोचना चाहिए। 10-10 रुपए नहीं देने के लिए तैयार हैं। किसी के घर में शिक्षा विभाग के मास्टर पड़े हुए हैं, 80 हजार पगार आ रही है जी, 10 रुपया नहीं निकल रहा है। समाज सेवा में आप लोग आगे बढ़िए। दूसरी चीज, आप हेलीकॉप्टर तो चढ़ सकते हैं लेकिन आप कभी समाज सेवा करने लायक नहीं बचेंगे। जी बात। वो हेलीकॉप्टर उनको भगवान देगा, लेकिन जहाँ पुण्य और प्रताप की बात आएगी वहाँ उनके पास ऐसी गाज गिर जाएगी कि उसमें कतई शामिल नहीं हो सकते, प्रयास करके भी नहीं शामिल हो पाएंगे। आप बहुत कड़वी बात कह रहे हैं। प्रयास करके 1-2 लोग तो ऐसे भी मिले, चाहे बुरा लगेगा, क्योंकि जो ऐसा जिन्होंने हमने तो इग्नोर कर दिया। 1-2 लोग मिले भी, कह करके हो गए और हमने संकल्प कर लिया कि इनके द्वारा, इनके खानदान के द्वारा जीवन में अब कभी सहयोग नहीं लिया जाएगा। नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कह के मुकर जा रहे हो। चलो यार, हमारे लड़के की तिलक है, 10-10, 20-20 रुपए 2 गुटखा लोग खा लेते हैं। 10 रुपए का होता है, अगर 10 रुपए रोज बचा दें तो 30 दिन होता है। तो सबका व्यवस्था हो जाए, कुछ खा लें। मेरा एक बात, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप मुझको दीजिए या करिए। आपके आसपास बहुत सारी गाय हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है खिलाने के लिए। आप यहाँ मत आइए। कौन कह रहा है यहाँ आने के लिए? कौन कह रहा है मुझसे करवाने के लिए? आप खुद ही सक्षम हो यार। मेरे क्या जरूरत है? मेरा उद्देश्य है कि आप जहाँ भी हैं जीव सेवा करिए। जी। मुझे क्या जरूरत है इसमें आपको देने की? आप खुद करिए, आइए माता रानी के दर्शन भी करिए। चलिए, सौभाग्य है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप लोग समाज सेवा में जहां भी जरूरत पड़े आप लोग आगे आइए। ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन में अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। हम आपसे भी चाहेंगे कि एक बार आप भी इसमें सहयोग करने के लिए, एक बार आपसे व्यक्तिगत मैं अपील भी करूंगा और एक बार मैं भी सहयोग करूंगा। मैं इस चैनल के माध्यम से जो मिला है ये बहुत बड़ी बात है। लोगों से निवेदन है कि एक हनुमंत सेवा संस्थान का हमारा चैनल है, उसको भी अगर कर लेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ न कुछ इधर उधर से भी पैसा आने लगेगा। तो